दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में स्पेशली रूप से यह चर्चा करने वाले हैं कि मैथ विषय को किस तरह से पढ़ें कि आप न भूल पाएँ, या तो मैथ के किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो उसे किस तरह से अध्ययन करें कि आप कभी न भूलें। यानी कि मैथ को पढ़ने का तरीका इस वीडियो में मिलेगा आपको, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है कि वह कार्य किस तरह से होगा। यदि आप जान गए कि यह कार्य किस तरह से होगा तो समझो कि आप उस कार्य का आधा भाग कर दिए हो। यह किसी विद्वान की पंक्ति है। तो दोस्तों यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति हर कार्य में लागू होता है, ना कि पढ़ने में ही। किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं तो उस कार्य के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यह कार्य किस तरह से होगा। दोस्तों बात करते हैं कि मैथ को किस तरह से पढ़ें। तो यदि हम जनरल मैथ की बात करते हैं, अभी तो वर्तमान में रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो जनरल मैथ को किस तरह से पढ़ें कि उससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में उसे अच्छी तरह से बना पाएँ, उसमें कोई कठिनाइयाँ ना हो। तो दोस्तों मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि आपको कितने चैप्टर पढ़ना है मैथ में, ये सबसे पहले माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। कितने चैप्टर और चैप्टर के अंदर कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं कि आपको 25 से 30 चैप्टर पढ़ना है, तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपके माइंड में यही बात नहीं है, तो फिर उसके अंदर जो है उसका टॉपिक क्या याद रहेगा। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमको मैथ में कौन कौन सी चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं कि मानते हैं कि आप समझ गए कि हमको संख्या पत्ती पढ़ना है, तो संख्या पत्ती पढ़ना है तो उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसे आप किस तरह से याद रखेंगे। याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं तो आपको बता दूंगा कि देखिए संख्या पत्ती के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक आता है वह आता है आपका स्थानीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान ज्ञात करना। उसके बाद जो है इकाई अंक ज्ञात करना, भाग संक्रियाएँ आती है, उसके बाद जो है विभाज्यता का नियम है, इत्यादि भिन्न भिन्न जो है टॉपिक है इसमें। इन सारे टॉपिक को यदि आप जानते हैं तो जैसे ही टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आप बना पाइएगा। देखिए किसी भी चीज़ को सीखना है तो उसके बारे में सोचना और सोच कर उसके बारे में यह भी जानना कि यह कैसे बनेगा। ये दिमाग जब सर्च करता है तब आपके दिमाग में उसको सीखने की जिज्ञासा आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी चैप्टर है तो उसके अंदर जो टॉपिक है, जो पॉइंट्स है, जो आपको जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको भी आप दिमाग में रखिए। मान लेते हैं कि आपको लसा मसा पढ़ना है चैप्टर, तो लसा मसा में कौन कौन सी टाइप की क्वेश्चन आता है ये दिमाग में आपके है। यदि नहीं है तो समझिए कि आप मैथ में कमज़ोर हैं, नहीं बनेगा। लसा मसा में जो टॉपिक आता है सबसे पहले जनरल संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करना आता है उसमें। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो हैं भिन्नों का लसा मसा ज्ञात करना, समान शेष देने वाली संख्या का लसा मसा ज्ञात करना, अलग अलग शेष देने वाली संख्या का लसा मसा ज्ञात करना, लसा मसा संख्याओं का अनुपात है, लसा है तो फिर संख्या ज्ञात करना, संख्याओं का अनुपात है, मसा दिया गया है तो संख्या ज्ञात करना, है ना, घात वाले संख्याओं का लसा मसा ज्ञात करना। तो बहुत सारे टॉपिक हैं। इन सारे टॉपिकों को यदि हम माइंड में रखे हुए हैं तो माइंड हमारा सर्च करेगा कि ये कैसे होगा। तो सारे टॉपिक में इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। सारे चैप्टर में आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। मान लेते हैं कि आपको प्रतिशतता पढ़ना है, ठीक है, तो प्रतिशतता में क्या है, पहले परसेंटेज का मान रखना, उसके बाद जोड़ घटाव हल करना, उसके बाद वृद्धि करना, कमी करना, उसके बाद बहुत तरह के इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, अनुपातिक वृद्धि, अनुपातिक कमी, बहुत तरह के संख्याओं का वृद्धि करके कमी करना। तो इन सारे पॉइंट को आप माइंड में रखिए, इसके बाद इसके हल करने का तरीका ढूंढिए।
बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के तैयारी के लिए मैं बताऊंगा कि एक प्रीवियस पेपर का आप बुक ले लीजिए और जो भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आप अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद उसी के जैसा क्वेश्चन को बुक में से निकाल करके उसे बनाने का प्रयास करेंगे। तब जाकर के है आपका मैथ का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक चीज़ जो माइंड में आपको रखना है कि मैथ पढ़ने के लिए चैप्टर में टॉपिक आपको दिमाग में रखना है। यदि उस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक है ये आपकी जानकारी में नहीं है तो मैथ समझिए कि आपसे नहीं बनेगा। समझे, बनेगा वहीं ढूंढना पड़ेगा, इधर उधर बहाना करके हमको तो आता है लेकिन रियल में आएगा नहीं। तो टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आजकल के जो स्टूडेंट हैं उन्हें तो चैप्टर तो मालूम ही होगा, 25 से 30 चैप्टर पढ़ना है, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है उसे भी माइंड में रखना अति आवश्यक है। जैसे देखिए कुछ चैप्टर है, जैसे अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है ना, आयतन है, आयतन ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके बाद ये लसा मसा है, पाइप टंकी है, कार्य समय है, मिश्रण से संबंधित जो प्रश्न है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, तो ये औसत है। ये सभी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन सभी चैप्टर में जो टॉपिक बनता है उन टॉपिकों को आप क्लियर करेंगे और उस टॉपिक पर क्वेश्चन बनाएंगे। अभी तो देखिए कोई भी प्रकाशन का प्रीवियस पेपर का आप ले लीजिए, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन और प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन बनाइए, डेली बनाइए। और जो मेन बात है मैं बता दिया हूँ कि चैप्टर के अंदर टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। टॉपिक वाइज जो मैथ होता है ना, जिस तरह का मैथ पूछा जाता है उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए अभी तो वर्तमान में मेरा चैनल पर टॉपिक वाइज वीडियो आ रहा है, उन वीडियोज़ को देख कर भी आप मैथ जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लगातार हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड हो रहा है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों यही था मैथ पढ़ने का तरीका। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।